Now next question we are going to do, what is the meaning of liberalization and privatization and what is the role in the Indian industries? ये क्वेश्चन भी वही बहुत ज़्यादा बार रिपीट होता है, तो स्टार्ट करते हैं। क्या होता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। एंड क्या होता है लिबरलाइजेशन की गवर्नमेंट का कंट्रोल, गवर्नमेंट रूल्स और रिस्ट्रिक्शंस कम कर दे प्राइवेट बिजनेसेस को ऊपर एंड इंडस्ट्रीज़ के ऊपर। एंड प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है कि कोई भी गवर्नमेंट का ओन्ड बिजनेस है तो वो प्राइवेट कंपनीज उसमें शिफ्ट हो जाए, प्राइवेट कंपनीज वो बिजनेस में कन्वर्ट हो जाए। सो लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन जो हैं ये दो इम्पॉर्टेंट पॉलिसीज़ हैं जो कि इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं। एंड ये कब इंट्रोड्यूस हुई थी? इन 1991 फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द इकोनॉमी। फिर इसकी डेफिनेशंस लिखी हुई हैं। ये दोनों पॉलिसीज़ जो हैं इंडियन इंडस्ट्रीज़ को स्ट्रॉन्ग बनाने में एंड मोर कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए ही जो है गवर्नमेंट के द्वारा ये चीज़ करी गई थी। एंड अब हम देखते हैं कि क्या इनका रोल था इंडियन इंडस्ट्रियल सिस्टम में। सबसे पहले लिबरलाइजेशन। बिफोर 1991 इंडियन गवर्नमेंट कंट्रोल्ड मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस। बहुत सारे बिजनेसेस जो थे गवर्नमेंट के अंडर आते थे, पर 1991 के बाद जो लिबरलाइजेशन का कंसेप्ट आ गया एंड बिजनेसेस को ज़्यादा फ्रीडम मिल गई, जिससे कि प्राइवेट जो बिजनेसेस थे वो ग्रो होने लग गए एंड फॉरेन कंपनीज़ के साथ वो compete करने लग गए। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे बैंकिंग सेक्टर जो है काफ़ी एफिशिएंट हो गया है लिबरलाइजेशन के बाद। फिर मीनिंग ऑफ प्राइवेटाइजेशन, मीनिंग क्या है इसका कि गवर्नमेंट ओन कंपनीज़ जो हैं वो प्राइवेट कंपनीज़ में कन्वर्ट हो गई, बिक गई। ठीक है, प्राइवेट कंपनीज़ ने उन्हें ख़रीद लिया। सो प्राइवेट कंपनीज़ जो हैं अपने प्रॉफिट के लिए काम करती हैं, तो वो एफिशिएंसी तो करेंगी ही, इम्प्रूव करेंगी, जिससे क्या है गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन कम हो गया और क्वालिटी भी बढ़ी। एग्जाम्पल क्या था, जैसे एयर इंडिया, पहले ये गवर्नमेंट के अंडर था, फिर जब ये प्राइवेटाइजेशन इसमें हो गई तो इसके काफ़ी इसमें इम्प्रूवमेंट देखी गई। देन रोल ऑफ द लिबरलाइजेशन इन द इंडियन इंडस्ट्रियल सिस्टम। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इसमें बढ़ी, बिजनेसेस को ज़्यादा फ्रीडम मिली इन्वेस्टमेंट्स एक्सपैंड करने के लिए, क्वालिटी इम्प्रूव हो गई एंड बेटर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करी। एंड देन मोर फॉरेन कंपनीज़, ग्लोबल जो ब्रांड्स हैं वो मार्केट में एंटर करे, इंडियन मार्केट में। क्या एग्जांपल इसमें दे सकते हो कि ऑटोमोबाइल जो इंडस्ट्री है लिबरलाइजेशन के बाद, जैसे कि होंडा, hyundai, ये जब इंडिया में आए तो कितना इससे स्केल हुआ है, अभी तक हम जो यूज़ कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स होंडा, hyundai, कितने सालों से हम इसे यूज़ कर रहे हैं। बहुत इससे हमारी गवर्नमेंट को भी बेनिफिट बहुत हुआ है इस चीज़ से। देन है रोल ऑफ प्राइवेटाइजेशन इन द इंडियन इंडस्ट्रियल सिस्टम। प्राइवेटाइजेशन से कैसे क्या चीज़ हुई है, क्योंकि गवर्नमेंट पर जो बर्डन था वो कम हो गया। गवर्नमेंट जो और एरियाज़ थे जैसे कि हेल्थ केयर है, एजुकेशन है, उसमें उन्होंने ज़्यादा और उसके बाद फोकस कर लिया। बेटर मैनेजमेंट, प्राइवेट कंपनीज जो है एफिशिएंटली बिजनेसेस को मैनेज करा और जॉब्स क्रिएट हो गई, एम्प्लॉयमेंट मिली, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ गई। जैसे कि BSNL जो थी है हमारे पास, प्राइवेट नहीं है, गवर्नमेंट है, तो इसका कंपटीटर आ गया। जब प्राइवेटाइजेशन हुई तो और कंपनीज बन गई, बिजनेसेस और बन गए, जियो, एयरटेल, VI, है ना। तो इनका BSNL का जो कंपटीशन है वो डायरेक्ट इनसे हो गया। तो जो आप देख ही सकते हो कि गवर्नमेंट वाली जो है वो पीछे ही है प्राइवेट वाली से। प्राइवेट कंपनीज़ का बहुत जो वो देते हैं क्वालिटी वो बहुत अच्छी होती है। फिर आपको लिख लेना है इसमें कंक्लूज़न कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन जो है इंडियन इंडस्ट्रीज़ को ग्रो एंड इम्प्रूव करवाने में बहुत अच्छा है। बिजनेस इससे अच्छा डेवलप होता है, बेटर टेक्नोलॉजी आती है, जॉब्स क्रिएट होती हैं। हाउएवर चैलेंजेस तो आते ही हैं, जो स्मॉल बिजनेसेस हैं उसके लिए काफ़ी कंपटीशन हो जाता है। सो गवर्नमेंट को इंश्योर करना चाहिए
कि इन दोनों चीज़ों का, प्राइवेटाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन का, सभी को बेनिफिट हो, ये ना हो कि किसी को नुकसान हो। हर चीज़, हर एस्पेक्ट को देखते हुए जो है इस टाइप से ही पॉलिसी बनानी चाहिए। सो आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।